नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। सतना के व्यवसायियों की फितरत है कि वह मौन रहते हैं, बड़ा से बड़ा जुल्म हो जाए, लेकिन सतना का व्यवसायी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। व्यापारियों की इसी चुप्पी के चलते सतना का काफी कुछ नुकसान हुआ है और सतना का व्यापारी जब जब बोला है तब तब सतना को लाभ हुआ है। सतना शहर की पूरी सड़कें खोद डाली गई, सतना का व्यापारी चुप। सतना शहर स्मार्ट सिटी घोषित हो गया है, लेकिन इसके बाद भी सतना शहर आज तक स्मार्ट नहीं बन पाया। जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता भगवान ही मालिक है, लेकिन सतना का व्यापारी चुप। देखते ही देखते विकास के मामले में रीवा सतना से कई गुना आगे निकल गया, लेकिन सतना का व्यापारी आज भी सतना के दुश्मन नेताओं को उतने ही प्यार से माला पहनाते हैं जितने प्यार से वह ईश्वर को माला पहनाते हैं। सतना से इंडियन ऑयल कारपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन का डिपो चला गया, सतना के व्यापारी चुप। आज तक सतना से नियमित रूप से मुंबई के लिए कोई ट्रेन नहीं चल पाई। एक बार गरीब रथ को जबलपुर से रीवा भेजने की बात चली तो जबलपुर के लोगों ने उस ट्रेन को जबलपुर से आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन सतना के लोग सतना से मुंबई ट्रेन चलाने के लिए आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं कर पाए, जिसके चलते आज भी उन्हें सतना से मुंबई जाने के लिए नियमित ट्रेन नहीं मिल पाई। इस मामले में भी सतना के व्यापारी चुप। कहने के लिए सतना जिला चिकित्सालय बहुत बड़ा चिकित्सालय है, लेकिन आज भी इस जिला चिकित्सालय में कई रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं, जिनके चलते लोगों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाता। सतना का व्यापारी चुप। औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट नगर, इन तमाम जगहों पर समस्याएं पसरी पड़ी हुई हैं, लेकिन सतना का व्यापारी चुप। सतना जिले के अंदर कई सीमेंट फैक्ट्री हैं, लेकिन खेल सुविधाओं के नाम पर सतना शून्य है। सीमेंट फैक्ट्री हमें धूल देती हैं, धुआं देती हैं, बीमारी देती हैं, लेकिन विकास के नाम पर इन सीमेंट फैक्ट्रियों ने सतना के लिए कुछ नहीं किया। यदि ये सीमेंट फैक्ट्रियां चाहती तो सतना को खेल हब में तब्दील कर सकती थी। सतना की सीमेंट फैक्ट्रियां यदि एक एक खेल को भी गोद ले लेती तो पूरे देश में कहीं ना कहीं सतना के खिलाड़ियों का नाम होता और सम्मान बढ़ता, लेकिन इस पूरे मामले में भी सतना के व्यापारियों ने सीमेंट फैक्ट्रियों से कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि सतना के व्यापारियों को चुप रहने की आदत है। सतना का विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों के हितों के लिए बनाया गया था, व्यापारियों की समस्याओं को उठाने के लिए बनाया गया है, लेकिन सतना का विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स न तो व्यापारियों के हितों में बोलता है और न ही जंगी आंदोलन प्रदर्शन करता है। हाँ, विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चिट्ठी लिखने में माहिर है और नेताओं का सम्मान करने के मामले में, भले ही नेता उन्हें दुत्कारते रहें। कपड़े का व्यवसाय करने वाले एक व्यवसायी कई दिनों से सतना से लापता है, लेकिन विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सतना के व्यापारियों ने कई दिनों बाद जुलूस भी निकाला तो मौन, क्योंकि सतना का व्यवसायी किसी के विरुद्ध कुछ बोलना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि हम किसी को विरुद्ध कुछ बोल देंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सतना का व्यापारी जब भी बोला, जिस बात के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं वो सुविधाएं सतना को मिली। सतना के व्यापारियों ने एक बार मेडिकल कॉलेज के लिए आंदोलन किया, सतना को मेडिकल कॉलेज मिला। सतना के कुछ व्यापारियों ने रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम को हटाने के लिए आंदोलन किया, माल गोदाम हटाकर कैमा भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सतना का व्यापारी जब भी बोला है तो उसे वो चीज़ें मिली हैं जो वो चाहता है, लेकिन सतना का व्यापारी जब चुप हो जाता है तो उसे जो चीज़ मिलनी चाहिए, यदि वो मिल भी गई तो आधी अधूरी मिलती है या मिलती ही नहीं है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।